प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का ये प्रश्न नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद 4 व -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो देखो, इन्होंने हमें दिया है तीसरा पद तो 4 है और नौवां पद क्या है? -8 है। तो पहले हम इसका ए और बी निकालेंगे और ए और बी निकालने के बाद हम देखेंगे इसका कौन सा पद शून्य है। हल। माना एपी का प्रथम पद क्या है? ए मानते हैं, वह सार्वंतर डी है। सार्वंतर डी है, ठीक है। तो दिया है ए तीसरा पद, ठीक है। चूंकि A3 बराबर दिया है 4, तो A3 को हम लिखते हैं A+2D बराबर क्या हो गया हमारा? 4। ये हो गई हमारी समीकरण फर्स्ट। क्यों होती है? क्योंकि A+3 - 1 × D तो 2D बराबर ये। और क्या दिया है? A9 यानी नौवा पद कितना दिया है हमें? -8। तो ये हो गया हमारा A+8D और बराबर हो गया -8। ये हो गई हमारी समीकरण 2। क्यों होती है? क्योंकि देखो, मान लो हम यहाँ रखना चाहते हैं A+3 - 1 × D, तो 3 में से क्या है? 2, तो 2D ये बच जाती है। इस तरह से हम ये निकाल के भी दिखा सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर या 1 से 2 को घटा देंगे, वो हमारी इच्छा है। हम बड़े को पहले लिख रहे हैं, तो A+8D बराबर हो गई हमारी -8 और ये हो गया A+2D इक्वल हो गया हमारा 4, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे जब घटाएंगे, तो इसे चिन्ह बदला, इसे भी माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 8D में से 2D 6D बराबर हो गए -12 और D बराबर हो गया -12/6 और D की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, ठीक है। समीकरण 1 में D बराबर -2 रखने पर, समीकरण 1 में D बराबर -2 रखने पर रख दो। A+2D, A+2 गुना -2 इक्वल में आ गया हमारा 4। देखो, इसमें रखा है हमने तो ये आ गया 2 दूनी 4, A-4 और बराबर हो गया 4। इधर जाएगा तो प्लस का A का मान आ जाएगा 4+4 और A की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब हमारे पास D भी है और A भी है, यानी AP का प्रथम पद भी हमें पता है, D भी पता है, तो हम क्या AP भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो AP नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ये AP का कौन सा पद है। माना शून्य AP का nवा पद है, nवा पद ये मान लिया हमने, तो इसीलिए an का मान आ गया हमारा 0। तो an का फॉर्मूला an = A+n-1 × D। तो n की वैल्यू रखी हमने 0, a का मान है हमारा 8 और प्लस n हमें निकालना है n-1 और d का मान है हमारा -2, ठीक है। तो 0 बराबर 8, -2 के n में गुनाई तो -2n और +2, ठीक है। 8 और 2 10, 0 बराबर 10 - 2n। 10 इधर लेकर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी -10 बराबर -2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा 10/2, यानी n का मान आएगा 5। तो इसीलिए इस एपी का ठीक है शून्य 5वां पद है, 5वां पद शून्य है।
ठीक है, तो ये n का मान आया हमारा 5। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो एपी का सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। और देखो इसमें ना ए दे रखा है ना डी, तो हम इसे मान लेते हैं। माना एपी का प्रथम पद, प्रथम पद ए व सारवांतर डी है, डी है। ठीक है, अब एक दे रखा है 10 वह पद और एक दे रखा है 17वां पद। तो दिया है, दिया है एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद, और एक दिया है एपी का 10वां पद। तो ये बराबर नहीं है, एपी का 10वां पद ये ज्यादा है ये कम है, तो इसे बराबर लगाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 7। देखो एपी का 17वां पद एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, ये ज्यादा है ये कम है, तो कम में हमने जोड़ दिए। अब 17वां पद हो गया ए प्लस, ठीक है, या हम ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे A17 इक्वल A10 और प्लस 7। 17वां पद हो जाता है हमारा A प्लस 16D, और ए हो जाता है A प्लस 9D और प्लस 7। इन दोनों को इधर ले आएंगे, A प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D और बराबर आ जाएगा 7। ए से कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाके घट जाएंगे कितने, 7D और बराबर 7, और डी बराबर आ जाएगा 7/7 और डी इक्वल आ जाएगा 1। इसीलिए एपी का कॉमन डिफरेंस, एपी का कॉमन डिफरेंस या एपी का सारवंतर, सारवंतर बराबर हो गया 1 और ये हो गया 5। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 में, और ये हमारा प्रश्न नंबर 11। एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हम कैसे करेंगे, पहले हम इसका 54वां पद निकालेंगे, तो जितना भी आएगा कि 54वां पद कौन सा है, फिर उसमें हम 132 जोड़ देंगे, और जो टोटल आएगा उसका हम n निकालेंगे। तो देखो एपी दी गई, एपी दी गई, एपी क्या है, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। इसीलिए ए का मान क्या आया हमारा 3, और डी का मान आया हमारा 15 माइनस 3 यानी आया हमारा 12। ठीक है, तो ए दे दिया डी दे दिया, अब हम निकालेंगे A54। इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी से। अब हम निकालें A54, ए का मान 3 प्लस n का मान आया हमारा 54 -1 और डी का मान आया हमारा कितना है, डी 12। ठीक है, तो ये 3 प्लस 53, 54 में से घट के 53 और गुना में हमारा 12। अब हम 53 और गुना की 12 की गुना कर देंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, 3। ठीक है, तो ये आ गया 3 प्लस 12 तिया 36 का 6 का हासिल को 3 हो गए 3, 12 पंजे 60 और 3 63, 636 में 3 जोड़े तो क्या है 639। ये आया हमारा A54, ये 54वां पद आ गया। अब 639 में हम क्या जोड़ देंगे, 132। ठीक है, A54 प्लस 132, ये हो गया 639 और प्लस 132, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7 यानी 771। 100, ये जो 54वां पद है इसमें हमने 132 जोड़ा तो हमारा 771 आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा इस एपी का 771 कौन सा पद है। ठीक है, अब
ज्ञात करेंगे कि 772 इस एपी का कौन सा पद है, कौन सा पद है, ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसमें ये निकालेंगे कि ये कौन सा पद है, तो ए एन बराबर हो गया हमारा 772। अभी हमें पहले से पता है ए का मान कितना है 3, और डी का मान कितना है हमारा 12, और एम बराबर हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इससे निकल के आएगा कि ये कौन से नंबर का पद है। ठीक है, तो लगाएंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हुआ हमारा 771, ए का मान हुआ 3, प्लस एन निकालना है हमें, और डी का मान हो गया हमारा 12। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये एन निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, करते हैं। 771 3 प्लस 3n माइनस 12, तो 771 बराबर 12 में से 3 घट जाएंगे तो 9, इसके माइनस के 9 बचेंगे, यानी 3n माइनस 9, माइनस 9 इधर लेकर आएंगे 771, और प्लस हो जाएगा 9 और बराबर आ जाएगा 3n। तो 3n का मान आ जाएगा हमारा 780, और n बराबर आ जाएगा 780 और बटे में आएगा 3। तो n का मान क्या आएगा 3 दूनी 6। ठीक है, और कितना, ये मैंने गलत कर दिया है, देखो 3 की गुना n में किया 12 में, ये 3 की आएगा 12। ठीक है, और ये भी आएगा हमारा 12, और ये भी आएगा हमारा 12। ठीक है, तो 12 का मान आया हमारा 780, और ये आएगा बटे में हमारा 12। तो 12 छिक 72, और कितने बच गए हमारे 6, 12 पंजे 60। तो ये 65वां पद होगा। ठीक है, तो पद संख्या है हमारी 65। तो ये 65 हमारा उत्तर आया, यानी वो 65वां पद है जो इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। जब ये हमारे दो एपी दे रखे हैं, इनका सारांतर समान है, तो हम दो एपी मानेंगे। माना एपी, क्या माने x1, ठीक है, ए प्लस ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ये डॉट डॉट, और दूसरी क्या मानेंगे x, फिर x प्लस डी, x प्लस 2d, जो भी हम मानना चाहते हैं, ये हमारी एपी है। तो हम इसका 100वां पद निकालेंगे और इसके 100वां पद। ठीक है, तो पहली सीढ़ी, पहली एपी का 100वां पद, पहली एपी का 100वां पद। ठीक है, क्या आएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आया हमारा a प्लस 99d। फिर दूसरी एपी का 100वां पद, 100वां पद, वहां नहीं होता है, वहां बोलता है 100वां पद। क्या गया x प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी आ गया x प्लस 99d। या तो देखो इनका अंतर कितना है, 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, अंतर दिया है 100, परसेंट में दे रखा है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो घटाएंगे a प्लस 99d माइनस x प्लस 99d, और बराबर कितना 100।
ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 99d माइनस एक्स माइनस 99d और बराबर आ गया हमारा 100। ये इससे कट गया तो a माइनस एक्स का मान आया बराबर 100। ये हो गई हमारी समीकरण 1। तो जैसे हमने इसका 100वां पद निकाला, दूसरी एपी का 100वां पद निकाला, अब हम निकालेंगे इस एपी का 1000वां पद। ये है, ठीक है। तो पहली एपी है, दूसरी। तो पहली एपी का 1000वां पद, पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद, सीधा कर रहा हूं, 1000वां पद, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सीधा भाई 1000वां पद है तो ये आ जाएगा a प्लस 999d माइनस क्या x प्लस 999d। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये अंतर निकल के आएगा a प्लस 999d माइनस एक्स और माइनस 999d, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा और आ जाएगा a माइनस एक्स। अब देखो समीकरण 1 में a माइनस एक्स का मान क्या है, 100। समीकरण 1 से a माइनस एक्स का मान आ गया 100, इसीलिए 1000वें पदों का अंतर भी क्या आ जाएगा, 100। 1000वें पदों का अंतर, ये भी आ गया हमारा 100। तो चाहे इसका कोई सा भी पद हो, उन सबका अंतर क्या आएगा, ठीक है। 1000 नहीं 100, ये मैंने गलती से लिखा, ठीक है, ये आएगा 100। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये हमारा प्रश्न नंबर 13, ठीक है। तो इसका हम हल करते हैं। देखो हमारी 3 अंकों की जो संख्याएं शुरू होती हैं वो 100 से होती हैं और कहाँ तक होती हैं, 999 तक। तो 3 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की संख्याएं, देखो यानी 100, 101, 102, 103 डॉट 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 999। इसके बाद 4 अंक शुरू हो जाते हैं और इससे पहले 2 अंक होते हैं। लेकिन ये सारी संख्याएं 7 से नहीं कटती हैं। तो 7 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, इसका हमें इससे अनुमान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो होती है हमारी 105, ठीक है। अब 7 से कटने वाली 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या है, 7 से विभाजित संख्या है कौन कौन सी होंगी, देखो एक तो 105 होगी सबसे छोटी, ठीक है। फिर उसके बाद होगी 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 112 और फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 और डॉट डॉट डॉट। फिर लास्ट वाली क्या होगी, लास्ट वाली को हम 999 में 7 से भाग दे के देखते हैं क्या आएगी। 999 में हम 7 से भाग दे रहे हैं, क्या ये कटने वाली है, 7 एकम 7 2, ठीक है। 29 हो गया, 7 चौक 28, कितना बच गया 1 0, 7 दूनी 14 और कितने बच गए 5। अब देखो ये संख्या नहीं घटेगी, 2 शेष क्या बचेगा हमारा, 5 शेष बच रहा है। तो इसमें से हम 99 में से 5 घटा देंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना, 994। ये कटेगी, कटेगी चेक कर लेते हैं भाई। जब 4 से कटेगा तो यहाँ तक कट गया, यहाँ हमारा बचेगा 4, 7 दूनी 14। तो ये है हमारी कटनी। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये आता है कि 105, 112, 119 डॉट डॉट 994 तक कितनी संख्याएं बैठेंगी, कितनी आएंगी। तो हम इसमें से
एन निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? क्योंकि भाई हमें ए दे रखा है, बी भी दे रखा है, ए एन भी दे दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें पदों की संख्या। प्रथम पद, तो इससे ये एपी बन गई, बनी एपी, बनी एपी। क्या है एपी? 105, 112, 119, डॉट 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 994। ठीक है, चलो ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर आ गया हमारा 105, और सार्वधातुक डी बराबर आ गया A2 माइनस A1 से निकाल लेंगे। चलो लिख देते हैं प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर, और ये आया हमारा सार्वधातुक, सार्वधातुक भी लिख सकते हैं, सार्वधातुक भी लिख सकते हैं। ये बी हो गया, ये हमारा ए निकाल लेंगे 112 माइनस 105, और ये आ गया हमारा 7, और ए एन हमारा दिया है, ए एन है हमारा 994। तो हमें ये पता लगाना है कि ये 994 इस एपी का कौन सा पद है, माना। ठीक है, तो लगाएंगे, चूंकि फॉर्मूला लिखेंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, तो ए एन हमारा 994, ए है हमारा 105, और प्लस एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू है हमारी 7। करते हैं दोनों, 994 बराबर 105 प्लस 7n और माइनस 7। 105 में से 7 को घटा देंगे, 98 आ जाएगा। ठीक है, तो आएगा 994 बराबर 105, नहीं है 105 से तो 7 घट जाएगा, 98 आएगा, 98 और प्लस के साथ एन, 98 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 994 और माइनस 98 और बराबर कितना 7n। ठीक है, तो अब घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ रह गए कितने 8, 18 में से 9 गए 9, और ये रह गए 8, 896, और बराबर है 7n। तो ये गुना से किस में आएगा? भाग में। n बराबर हो जाएगा 896 और बटे में हो जाएगा 7। तो n का मान 7 एकम 7, एक बच गया 19 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, कितने बच गए 5 और 7 अट्ठे 56। तो कितनी संख्याएं इनके बीच में हुई? 128 संख्याएं। तो यही है वे 7 से विभाज्य संख्याएं, इसीलिए 7 से विभाजित, 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? बिल्कुल सही है, 128। यही है हमारा आंसर। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 10 व 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो गुणज होते हैं जो गुना करके आते हैं। ठीक है, 4 के गुणज होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, ये गुणज हैं। लेकिन वो पूछ रहा है 10 और 250 के बीच, तो हल 10 व 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। क्या मानेंगे? देखो 10 से कटने, 10 से बड़ी संख्या जो 4 से कटती है होती है 12, फिर 16, फिर क्या 20, फिर क्या 24, और डॉट 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 डॉट। अब देखेंगे 250 से पहले कौन सा अंक है जो 4 से कटता है। ठीक है, भाग दे के देख लेते हैं। वैसे तो हम वैसे भी बता देंगे, लेकिन हम करके ही देखेंगे। 250 में हम भाग दे रहे हैं किससे? 4 से। 4 6 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 शेष बचता है तो नहीं कटेगा, तो 2 घटा देंगे 250 में से, तो ये आएगा 248। ठीक है, तो ये वो संख्या है जो इससे
कट रही है। ठीक है, तो ये रखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो 10 व 250 के बीच 4 के गुणज ये होंगे 12, 16, 20, 24 डॉट 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 248। ना इससे ऊपर जाएंगे ना इससे कम, 10 से कम भी नहीं है, ऐसी संख्या है। अब मान लो इस ये एपी बनी हमारी 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24 और डॉट डॉट 248 में कितने पद हैं। तो इस बनी एपी का प्रथम पद ए बराबर 12, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर यानी डी क्या आता है A2 माइनस A1। कोई से भी 20 में से 16 घटा दो, 16 में से 12 घटा दो, 24 में से 20 घटा दो, तो ये आया हमारा 16 माइनस 12 इक्वल आ गया हमारा 4, और ए एन बराबर आ गया हमारा 248, और एन बराबर हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सेम वही जो प्रश्न नंबर 13 है हमारा। अब लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 248, यानी ये हमारा कौन सा पद है, ए का मान होगा हमारा 12 और एन हमें निकालना है -1, और डी का मान होगा हमारा 4। ठीक है, अब देखो 12 ये 4 की गुना एन में 4 है, 4 की गुना -1 में तो माइनस के 4, यानी हो गया हमारा 248 बराबर 12 प्लस के 4n और माइनस के 4। 12 में से 4 घटा देंगे, 248 सेम रखेंगे, कितना हो जाएगा 8 और प्लस 4n, 8 को इधर लाएंगे, 248 माइनस 8 और बराबर में हो जाएगा 4n, कितना बच जाएगा 240, 240 बराबर हो जाएगा हमारा 4n, और n बराबर हो जाएगा हमारा कितना, n बराबर हो जाएगा 240 और बटे में 4, 4 से 24, कितना 7। तो बताओ कितने पद हुए, तो 10 व 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज बराबर हो गए हमारे 7, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए। आप बोर्ड एग्जाम का सामना करेंगे पहली बार। ठीक है, तो प्लीज़ खूब मेहनत कीजिए और सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दीजिए। देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए, हमारी अच्छी परसेंटेज हो, तो हमें सभी सब्जेक्ट को पूरा पूरा समय देना है। ये नहीं कि हम केवल मैथ पर ही ध्यान दें या साइंस पर भी ध्यान दें, बस हमें सारे सब्जेक्टों को बराबर ध्यान देना है। ड्राइंग को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, हिंदी को भी, एसएसटी को भी, विज्ञान को भी और इंग्लिश को भी। ठीक है।